दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के विभूति पार्ट 44, जिसमें दो झारखंड के प्रसिद्ध विभूति के बारे में पढ़ेंगे, बलबीर दत्त और अशोक भगत। एक प्रख्यात पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, एक बहुत बड़े समाज सेवी थे। ठीक है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, शॉर्टली पढ़ेंगे लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले बलबीर दत्त के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, झारखंड का एकमात्र पत्रकार जिसे पद्म पुरस्कार मिला है, एकमात्र पत्रकार। ठीक है, पत्रकार, इसको क्या मिला है? पद्मश्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और कब मिला है पद्मश्री इसे? ठीक है, ये आपको यह पूछेगा कब मिला है इसे पद्मश्री। तो इसे पद्मश्री मिला है 2017 में। और इसको और मुकुंद नायक, ठीक है, मुकुंद नायक, उस दोनों को एक साथ प्राइज मिला है पद्मश्री। ठीक है, मुकुंद नायक को मिला था और उसके मुकुंद नायक एक स्टेज प्रोग्राम परफॉर्मर है, स्टेज में जाके झारखंड के गीत को गाता है। तो मुकुंद नायक एक कला के क्षेत्र में मिला है। और इसको बलबीर दत्त को पत्रकारिता का क्षेत्र, इसमें एकमात्र पत्रकार जिसे पद्मश्री मिला है। कब मिला है? 2017। ठीक है, ये पंजाब में जन्म, कौन सा पंजाब? पाकिस्तान वाले पंजाब में जन्म लेता है। ठीक है, रावलपिंडी पाकिस्तान में जन्म होता है। आजादी के बाद ये भारत आ जाता है और अपना कर्म क्षेत्र कहाँ बनाता है? रांची। ये भी पूछेगा कि ये कहाँ इसका कर्म क्षेत्र होता है? रांची। ठीक है, डिफरेंट एरिया में झारखंड के मैंने इंडिया के रहते हैं, लेकिन हमें तो सिर्फ रांची वाले से पता करना है। और इसका जो न्यूज़पेपर है बहुत फेमस न्यूज़पेपर है। ठीक है, पूरे झारखंड में भी चलता है और ये अभी साफ जीवित है। ठीक है, तो ये इनका न्यूज़पेपर 1963 ईस्वी में चालू करता है साप्ताहिक बेसिस पे। पहले जब शुरू करता है सप्ताह में एक बार न्यूज आता था, सप्ताह में एक बार पेपर टाइप का आता था। उसका नाम था रांची एक्सप्रेस। ठीक है, रांची एक्सप्रेस। और ये फिर साप्ताहिक से दैनिक हो गया, तो इसका नाम हो गया दैनिक रांची एक्सप्रेस। कब हुआ? ये हुआ 1976 ईस्वी में। ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि रांची एक्सप्रेस न्यूज़पेपर को झारखंड में देखिएगा, रांची एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बहुत चलता है और इसको पुरस्कार मिल चुका है पद्मश्री का। तो इसी के ऊपर मिला है इसको, जो ये पत्रकारिता का जो 3 इसने बड़े बड़े न्यूज़पेपर निकाला है। एक पेपर ये रांची एक्सप्रेस हो गया, दूसरा पेपर जो है देश प्राण, अभी भी जान आता है, आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पता नहीं, देश प्राण। और एक जय मातृभूमि, सारे हिंदी में जय मातृभूमि और देश प्राण जो है दैनिक है और जय मातृभूमि साप्ताहिक आता है। ये 3 न्यूज़पेपर इसका याद रख लीजिए। साथ साथ इसके बुक्स, बहुत बड़े राइटर भी ये थे। इसका बुक से भी क्वेश्चन आएगा कि ये बुक किसने लिखा है, क्योंकि बुक इसके सारे फेमस बुक थे। अब इनका बुक याद करना इतना आसान नहीं है। पहला बुक ये क्या होना चाहिए? पाकिस्तान से आया है बेचारा, भाग के आजादी के बाद। तो पहला बुक का नाम उसी हिसाब से सफरनामा पाकिस्तान, उसी से याद आ जाएगा पाकिस्तान से कैसे भाग के आया है इंडिया। इसके ऊपर दूसरा इसका बुक है भाई जयपाल सिंह, एक रोमांचक अनकही कहानी। जयपाल सिंह झारखंड में रहता है, यहाँ का सबसे बड़ा उस समय के नेता था जो झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाया है। और झारखंड आंदोलन को आगे बढ़ाने में रांची एक्सप्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जयपाल सिंह, जयपाल सिंह का बुक का नाम था जयपाल सिंह रोमांचक अनकही कहानी, रोमांचक अनकही कहानी, ये नाम था। तो आपको याद हो सकता है बहुत आसानी से। अगला बुक इसका क्या है? इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। तीसरा बुक है इमरजेंसी का कहर और सेंसर का जहर। ये तो तुरंत याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब
इमरजेंसी किसने लगाया था? इंदिरा गांधी ने लगाया था। पता है जब इमरजेंसी लगाया था तो सबसे बड़ा चीज क्या हुआ था, सबसे गलत चीज जो हुआ था, सेंसरशिप लग गया था। सेंसरशिप, सेंसर मतलब न्यूज़पेपर नहीं छाप सकते हो आप, मतलब पाबंदियां, न्यूज के ऊपर पाबंदी। आपने मूवी पे सेंसरशिप, टीवी पे सेंसरशिप सुने होंगे, उसी तरह न्यूज़पेपर पे भी सेंसरशिप लगा था। वही इमरजेंसी का कहर, इतना कहर कि सेंसर का जहर। तो ये 3 बुक इसका आप याद कर लीजिए, बहुत फेमस इनका बुक है। एक बुक और है, इतिहास से साक्षात्कार, ये याद भी ना रखे तो चलेगा। इतिहास से साक्षात्कार, 3 इसने 3 न्यूज़पेपर, तीनों न्यूज़पेपर चलता है अभी, देश प्राण, जय मातृभूमि और दैनिक रांची एक्सप्रेस, ठीक है। और ये 4 किताबें। उसके बाद इसके प्राइज, इतने बड़े, झारखंड के भी सबसे बड़े पत्रकार अगर कोई किसी को माना जाता है तो बलवीर दत्त को माना जाता है, ठीक है। इसको बहुत सारे पुरस्कार मिला है, ठीक है। पद्म श्री पुरस्कार 1917 में मिला, 2017 में मिला, ये बता दिया। राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मिल चुका है। तब पुरस्कार 2008 में मिला है। साल ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। पत्रकारिता शिखर सम्मान, शिखर सम्मान उस अविभाजित झारखंड, जब भारत में अविभाजित झारखंड था उस समय, जो अभी जो उसका नाम झारखंड रत्न कर दी है ना, उस समय उसका नाम था झारखंड गौरव सम्मान, झारखंड गौरव सम्मान, ठीक है। ये मिला है इसे 2007 में, 2007 में इसे मिला है। नहीं, जो आजादी से 2000 से पहले, फॉर्मेशन बनने से पहले जो उस प्राइज का क्या नाम था, अलग नाम था, मैं गलत बता दिया, झारखंड गौरव सम्मान नाम नहीं था, ठीक है। 2007 में ये झारखंड गौरव सम्मान मिला है उसे। क्रांतिकारी पत्रकारिता पुरस्कार याद रखे या ना रखे। महानायक शारदा सम्मान जरूर याद रखिए, क्योंकि ये नेशनल लेवल का बड़ा पुरस्कार है। महानायक शारदा सम्मान 2016 को, 2016। और उसके बाद देखिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, झारखंड सरकार द्वारा एक पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है इसे। कुछ याद ना रखिए, महानायक शारदा सम्मान जरूर याद रखिए, इसे मिला है। झारखंड गौरव, साल याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मिला है झारखंड गौरव सम्मान। पत्रकारिता शिखर सम्मान, राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार, ठीक है। इतना इसको प्राइज मिला है। ये सब चीज याद रख लीजिए, काफी है। और ये भी याद रखिए, मुकुंद नायक और बलवीर दत्त दोनों को एक ही साथ मिला था 2017 में। अब आते हैं हम लोग अशोक भगत के बारे में। ये सब चीज को शॉर्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ेंगे। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, आधा घंटा खींच सकता हूँ बोल के। चलिए आगे देखिए, अशोक भगत का जो उपनाम है दैट इज बाबाजी, ठीक है। बाबाजी इसका उपनाम है, क्लियर। बाबू, बाबूजी, बाबाजी, बहुत सारे उपनाम झारखंड में सुने होंगे। बाबू जगजीवन राम, उधर इंडिया में लेवल में सुने होंगे, इधर बाबू राम नारायण सिंह। तो इसका ये है बाबाजी, बाबाजी अशोक भगत, ठीक है। ये किस लिए फेमस थे? समाज सेवक, समाज सेवा के लिए, प्लस पर्यावरणविद भी थे। पर्यावरण, बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए थे, ठीक है। इसे भी पद्मश्री मिल चुका है। कब? पद्मश्री 2015 में, ठीक है। इन लोगों से पहले, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखिए, और क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन जो अभियान है, स्वच्छ भारत मिशन, इसका अम्बेसडर किसको बनाया गया? स्वच्छ भारत मिशन, है ना। इसको, ये नॉमिनेटेड लीडर है किसका, कौन है? स्वच्छ भारत मिशन का अशोक भगत। ये कहा भाई, ये इसका जन्म यूपी में हुआ है, ठीक है। यूपी में हुआ था। यूपी में कोई शहर है, उसको आजमगढ़ साइड है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो यूपी में हुआ था, लेकिन इसका कर्म क्षेत्र कहाँ है? जो आके काम करना शुरू किया, समाज सेवा शुरू किया, वो गुमला जिला के
बिशुनपुर में, ठीक है। ये इसका कर्म क्षेत्र है, अभी भी आदमी इसी एरिया में रहता है। और आप ये काम क्या करता है, ग्रामीण आबादी को अपलिफ्टमेंट करने के लिए, मतलब उसका स्तर सुधार करने के लिए काम करता है। कैसे काम करता है, एक संस्था के थ्रू, एनजीओ के थ्रू, विकास भारती एनजीओ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इस विकास भारती एनजीओ के कर्म के वजह से ही अशोक भगत को ये पुरस्कार मिला। बहुत अच्छा काम किया, बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, बहुत एक बोरा बांध योजना, ठीक है, बोरा बांध योजना लाके इस एरिया में सिंचाई की समस्या को दूर किया है। बोरा बांध योजना, ठीक है, परियोजना या योजना। ये बोरा बांध किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, तो अशोक भगत से संबंधित है, ठीक है। जल प्रबंधन के क्षेत्र में ये काम किया है। ये आजमगढ़ में, यूपी के आजमगढ़ जिला में ही इसका जन्म हुआ है, कन्फर्म, अब मुझे याद आ गया, ठीक है। पहले इसका नाम देखिए अशोक राय था, अशोक राय, लेकिन यहाँ के जो लोग उरांव जाति के टाइटल होते हैं भगत, तो इसी गांव के जतरा भगत के सम्मान में ये अशोक भगत अपना टाइटल अडॉप्ट कर लिया इसने। और कहा जाता है 35-36 साल से ये सिला हुआ कपड़ा पहना नहीं है, ये धोती और गमछा में ही जिंदगी गुजार दी है। इससे मिलने के लिए राष्ट्रपति भी आए थे इस जगह पे जहाँ पे ये रहते हैं, विकास भारती जो संस्था एनजीओ है वहां पे, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।